टेम्पोररी रूप में अमावस्या हो, छठ पूजा हो, पूर्णिमा हो, कार्तिक पूर्णिमा हो, गुरु पूर्णिमा हो, ऐसे अवसरों पर कर दिया जाता है। लेकिन कोई नियमावली नहीं रहने के कारण, क्योंकि गोताखोर की नियुक्ति होगी तो उसको कितना राशि मानदेय दिया जाएगा, प्रतिदिन कितना भुगतान करना है, ऐसा राज्य स्तर पर कोई नियमावली नहीं बना हुआ। इसके वजह से गोताखोरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हम लोगों का संघ के द्वारा प्रस्ताव दिया गया था, तो राज्य सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों का। हम लोगों के ही पत्र को सभी जिला पदाधिकारी को प्रेषित किया गया है, जिसमें पॉफेट ने मांग किया था कि प्रत्येक जिला में एक 100 गोताखोर की नियुक्ति किया जाए। उस पत्र को प्रेषित कर दिया गया है और इसी पत्र में लिखा भी है राज्य सरकार ने कि गोताखोरों की अस्थायी नियुक्ति के संबंध में अभी तक कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है। तो हम इसी बात पर, सरकार के इसी पत्र पर हम मांग करना चाहते हैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि मछुआरों की अस्थायी नियुक्ति के संबंध में नीतिगत निर्णय ले सरकार, क्योंकि ये जो 3800 नियुक्ति होगी तो ये जनमानस के कल्याण के लिए होगा। क्योंकि घाट पर हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं, आपके परिवार भी जाते हैं। अगर घाट पर जहाँ सघन आबादी है, जहाँ पर स्नान करने का रहता है, अगर वहाँ पर नियुक्त रहेगा, कोई हादसा होगा तो गोताखोर निकाल दिया जाएगा। लेकिन अभी तक गोताखोरों की अस्थायी नियुक्ति नहीं हुई है, जिसके वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हम आप लोगों के माध्यम से सरकार से अनुरोध करते हैं कि अविलंब कैबिनेट से डिसीजन लेकर ये जो 3800 गोताखोरों के लिए जो आवेदन आप प्रत्येक जिला में भेजे हैं, जिसका कोई नियमावली नहीं बनाया गया है, कोई रूल्स नहीं बना है, उसको रूल्स नियमावली बनाकर कैबिनेट से डिसीजन लेकर राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों को प्रेषित किया जाए और अस्थायी नियुक्ति गोताखोरों की जाए, ताकि उसे ये जो 3800 परिवार है उसका भी भरण पोषण होगा और राज्य में जो लोग हैं उसको भी एक बहुत बड़ी अस्थायी सुरक्षा मिलेगा। बाढ़ के समय में आप देखते होइएगा कि दिन प्रतिदिन लोग डूब रहे हैं, जल में डूब रहे हैं, नदी में डूब रहे हैं, लेकिन अगर ये गोताखोर हो जाएंगे तो हमको लगता है कि बहुत बड़ा राहत होगा। और इसमें परंपरागत रूप से जो मछुआरे हैं उन्हीं को भर्ती करना आवश्यक है, क्योंकि यही लोग आज गंगा के पुल से जो भी छलांग मार देते हैं उनको भी बचाने का काम करता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आप लोग ही अखबार में छापते हैं और मीडिया में देते हैं। तो हमारा यही राज्य सरकार से डिमांड है कि दक्ष गोताखोरों की बहाली की जाए जो परंपरागत रूप से है, और प्रशिक्षण भी किया जाए। नीनी जैसा संस्थान है आपके पास, उसके लिए राज्य सरकार राशि मुहैया अगर करा देती है तो प्रशिक्षण भी मिलेगा। तो हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी राज्य सरकार के लिए, और आज तो कल्याणकारी है, लोगों के कल्याण के लिए है। तो ऐसे में कल्याणकारी सरकार होने के नाते हम बिहार के ये 16 लाख मछुआरों का फेडरेशन, 880 कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो फेडरेशन है, वह मांग करते हैं कि अविलंब सरकार अस्थायी नियुक्ति गोताखोरों की। देखिए, नवंबर में चुनाव होना है, अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर। सरकार की अगर दृढ़ इच्छा शक्ति रहे तो यह 4 दिन का काम है। फाइल बनेगा, ऑलरेडी सभी कागजात है उनके पास, फाइल बनेगा और कैबिनेट में चला जाएगा, ऑर्डर निकल जाएगा। अरे मानदेय निर्धारित करना है सरकार को, मिनिमम कॉमन वेजेज निर्धारित है ही, उतना भी अगर सरकार देती है, क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट तय किया हुआ कि स्किल्ड जो होगा, स्किल्ड लेबर, उसका कितना कीमत है। तो ये लोग तो अस्थाई मतलब नियुक्ति के हकदार है ना, आज से नहीं, लाश निकालने का काम करता है। अगर डूब गया छठ घाट में या कभी भी, तो दूसरा लोग नहीं निकालने का काम करता है। यही राजेंद्र सहनी जैसे ऐसे पूरे बिहार में जो गोताखोर है, यही लोग निकालने का काम करता है। पूरे बिहार में डीएम साहब करते हैं, सीएम साहब करते हैं, सभी लोग इनका पीठ पर और माला पहनाने का तक काम सब लोग करते हैं। लेकिन नियुक्ति की बात आती है तो अच्छा ठीक है, विचार करेंगे। भाई कब तक विचार कीजिएगा? हम ये कह रहे हैं कि 20 साल आप सरकार के इस गद्दी पर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, कम से कम आप जाते जाते इस वर्ष आप कम से कम गोताखोरों की नियुक्ति का आदेश तो निकाल दीजिए। आप जितना भी आश्वासन दिए हैं, कम से कम मछुआरों समाज में तो ये जाएगा कि नहीं, जो आश्वासन दिए थे वह पूरा किए नीतीश कुमार।
हम इसीलिए बोल रहे हैं जाते जाते कि अगर सरकार नहीं करेगी तो फिर हम लोग भी तो अपना आगे का निर्णय तय करेंगे। 20 साल कम नहीं होता। किसी भी सरकार को 20 साल मछुआरा समय दिया कि भाई अब कर देगा, अब कर देगा, तो नहीं कर रहा। इसीलिए बोल रहे हैं कि जाते जाते कर दीजिए ताकि फिर से आपको भी हम कंटिन्यू रख सकें, नहीं तो हम लोग भी निर्णय लेंगे। आप कंफर्म हो कि जाएंगे? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि जाएंगे, हम कह रहे हैं कि हमारी भी बातें सुनिए। हम कहे ये टर्म तो उनका जाने वाला है, जाते जाते मतलब इस टर्म का सेंस है कि इस टर्म में जा रहे हैं। अब इस टर्म में 3 महीना बचा हुआ है। देखिए, राज्य में मछुआरों की अस्थायी नियुक्ति आज तक नहीं हुआ है और आप जानते हैं और अवगत हैं कि चाहे बाढ़ की विभीषिका हो, चाहे छठ पर्व हो, चाहे अन्य घाटों पर श्राद्ध कर्म की हो, दुर्गा पूजा हो, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, इसमें लाखों श्रद्धालु गंगा में, कोसी में, गंडक में, बागमती में डुबकी लगाया करते हैं और आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा मछुआरों को प्रशिक्षण भी दिया गया। अब परंपरागत रूप से मछुआरे गोताखोर में माहिर भी, परंतु राज्य सरकार के द्वारा अब तक अस्थायी नियुक्ति का कोई आदेश नहीं निर्गत किया गया। हम लोग राज्य सरकार से बराबर मांग करते रहे हैं कि मछुआरों की अस्थायी नियुक्ति करें और कॉर्पोरेट का प्रस्ताव रहा बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ का कि प्रत्येक जिला में कम से कम 100 गोताखोर की नियुक्ति किया जाए, वह भी अस्थायी रूप से। क्योंकि वर्तमान में अभी हो क्या रहा है, पूर्णिमा हुआ, छठ हुआ, ऐसे